और आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें इलेक्ट्रिकल इश्यूज आ सकते हैं, तो उसमें इधर से छेद होने लग गए थे। फाइनली इम्पैक्ट पर स्विच कर लिया है। ये पूरी ब्लैकआउट कैसे है, एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, डस्ट प्रोटेक्टर आप इसको कह सकते हैं, ऊपर वाले हिस्से पर करी है। सबसे पहले हम सस्पेंशन को लोड करेंगे। ऑलराइट गाइस, सो द वेट इज ओवर। अपना जो ड्यूक 200 का जो रीबिल्ड प्रोजेक्ट है उसकी फाइनल जो असेंबली है उसका टाइम आ चुका है। इससे पहले के सारे अपडेट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ पर जा करके आप इस वीडियो से पहले की जितनी भी वीडियोस मैंने बना करके डाल रखी हैं, जो भी मैंने काम करा है, चेकआउट कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, ये है रीबिल्ड का फर्स्ट पार्ट, मतलब जो कंप्लीट असेंबली होने वाली है मोटरसाइकिल उसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम सबसे पहले जो इंजन है उसको अपनी जो फ्रेम है उसमें लगाएंगे। एंड इसको लगाने के लिए ये इसके कुछ माउंट्स हैं, कुछ बोल्ट्स वगैरह हैं, तो सबसे पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। एंड काम जो है वो इसी तरीके से चलने वाला है। सबसे पहले जो इंजन है उसकी बारी आएगी, उसके बाद में हम जो स्विंग आर्म, रियर सस्पेंशन, रियर व्हील उस पर मूव ऑन करेंगे, एंड आफ्टरवर्ड्स हम जो हमारा फ्रंट व्हील है उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। एंड आई थिंक ये वाला जो पार्ट है इसमें इतना ही हो पाएगा, बाकी रिकॉर्ड करने के बाद पता चलेगा कि एक पार्ट में डालने लायक कंटेंट हो गया है या फिर कुछ और शूट करना है। वैसे वो साइड में एक साइलेंसर भी दिख रहा होगा आपको, वो भी लगाना है। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना सीधा सबसे पहले अपनी जो इंजन इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। इंजन हमने जो चैसी है उससे प्रॉपर्ली कनेक्ट कर दिया है। अब जितने भी बोल्ट्स वगैरह हैं वो अभी टाइट नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बोल्ट्स हैं जो कि सबसे पहले लूजली फिट करे जाएंगे, एंड उसके बाद में एक फाइनल स्टेज आएगी जिसमें हम सारे बोल्ट्स को टाइट करने वाले हैं। सो डोंट वरी, उस पर भी आएंगे। बट अभी के लिए एक क्विक टिप ये रहेगी कि जब आप इंजन को चैसी से कनेक्ट कर रहे हो, स्पेशली KTMs में, तो यहाँ पर एक ग्राउंड वायर रहता है, दिस लिटिल गाय। तो ये बेसिकली आपका जो इंजन है उसको आपकी जो चैसी है उसके साथ ग्राउंड से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आपने मेरी तरह जो अपनी चैसी है उसको रीपेंट कराया है, सो मेक श्योर आप जहाँ पर ग्राउंड वायर लगने वाला है वहाँ से आप थोड़ा सा पेंट को स्क्रैप ऑफ कर दें, अदरवाइज जो ग्राउंडिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी और आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें इलेक्ट्रिकल इश्यूज आ सकते हैं। एंड विद दैट बीइंग सेड, अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी योर स्विंग आर्म। तो स्विंग आर्म में सबसे पहले हमें इसके जो ये बुशिंग्स हैं उनको ल्यूब करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस पार्ट को ग्रीस करके यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद में चैन स्लाइडर को इंस्टॉल करेंगे, एंड फिर कहीं जा करके हमारी जो स्विंग आर्म है वो लगने को तैयार होगी। एंड ये जो पर्टिकुलर स्विंग आर्म है ये नई है, मतलब ये सेकेंड हैंड है, क्योंकि इस मोटरसाइकिल के साथ जो स्विंग आर्म आई थी उसको खुला छोड़ने की वजह से यहाँ पर इसमें बेसिकली ये प्लास्टिक की स्लीव्स लगी रहती हैं। इनके अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो पूरा गल चुका था, तो जब उसको हम वॉश कर रहे थे तो उसमें इधर से छेद होने लग गए थे। तो इसलिए गाइज, इस प्रोजेक्ट से अगर कोई भी चीज़ हमें सीखनी है तो वो यही रहेगी कि जब भी हम किसी मोटरसाइकिल को डिसमेंटल करके रखते हैं तो मेक श्योर आप उसको एक ठंडी ड्राई जगह पे रखें। अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी है तो ऐसी ऐसी जगह रस्ट लगेगा और ऐसी ऐसी हरकतें करेगा जो कि आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। आई मीन कम ऑन यार, ये इतना, मतलब ये ठीक है ज़्यादा मोटा नहीं है लेकिन ये पतला भी नहीं है। इतने एल्यूमिनियम के पार्ट को स्विंग आर्म ने खा लिया था। सो यू कैन इमेजिन कि जो एटमॉस्फेरिकल डैमेज है वो किस हद तक जा सकता है एक मोटरसाइकिल पे। और ये रही अपनी तैयार करी हुई स्विंग आर्म, लेकिन इसको अभी यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। एंड उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें उससे पहले जो हमारी राइट साइड की, यानी कि जो फुट ब्रेक होता है उस वाली साइड की जो फुट रेस्ट असेंबली है उसको पीछे की साइड से सारा रेडी करना पड़ेगा। बिकॉज एक बार ये यहाँ पर हम लगा देंगे तो फिर इसके पीछे काम करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले इसको रेडी करेंगे एंड उसके बाद में इसको लगाते हुए इस सारी असेंबली को हम इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर। एंड इस मोटरसाइकिल के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं उनको पेंट कराया था, जिसमें से ये ब्रैकेट भी है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली एक स्क्रू वॉशर है जो कि यहाँ से बाहर निकलता है, ताकि जो स्विंग आर्म का बोल्ट है उसको टाइट करते हैं तो जो लोड है वो एल्यूमिनियम पर ना आकर के स्टील पर आए। तो इसको लगाने के चक्कर में इसका जो पेंट है वो उतर गया एंड ये बहुत मुश्किल से लगा है।
क्योंकि ये खो रखा था और ये पुराना मेरे पास एक कहीं से अवेलेबल हो गया, तो इसको लगाने में हालत ख़राब हो गई। हालांकि नए भी ऑर्डर कर रखे हैं, लेकिन इस वाली साइड का लगाना ज़रूरी है। उधर वाला तो हम सबसे लास्ट में भी लगा सकते हैं, मतलब जब भी वो पार्ट आएगा तब लगा देंगे, लेकिन बाइक असेंबल करने के लिए इस साइड वाला ज़रूरी था, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हालांकि नॉट ए बिग डील, इसको टचअप वगैरह कर देंगे तो ये बुरा नहीं लगेगा। ऑलराइट, सो फाइनली हम अपनी जो स्विंग आर्म है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वेट, इतनी आसानी से कुछ नहीं होता है। अभी सबसे पहले जो एग्जॉस्ट है उसका रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो चाहें तो आप एग्जॉस्ट को, स्विंग आर्म वगैरह सब कुछ लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत आती है। आपको स्विंग आर्म को प्रेशराइज करना पड़ता है ताकि क्लियरेंस बन सके, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत कहाँ है जब हम पहले ही जो एग्जॉस्ट है उसको लगा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले जो एग्जॉस्ट के जो ग्रोमेट्स वगैरह हैं वो मैं लगाता हूँ, एंड उसके बाद में इसको फिट करेंगे पहले। एंड एग्जॉस्ट का जो बोल्ट है वो एसकेएनसी मैंने पहले ही टाइट कर दिया है, बिकॉज बाद में टाइट करना इसको थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। एंड ये मेरी नई इम्पैक्ट रेंच है, जो कि आप में से काफ़ी लोगों ने बोला था कि इम्पैक्ट ले लो, इम्पैक्ट ले लो, तो 2000 साल के बाद में मैंने फाइनली इम्पैक्ट पर स्विच कर लिया है। हालांकि अभी भी मैं ओल्ड स्कूल मेथड, मतलब हाथ से टाइट करना ही ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, लेकिन इसका थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया है, इसलिए कभी कभी इसको यूज़ कर लिया जाता है। एंड इसका जो रिव्यू है वो आपको फ्यूचर में देखने को मिल जाएगा, बिकॉज अभी इसको मैं बहुत यूज़ करने वाला हूँ। एंड अभी हम फाइनली अपनी जो स्विंग आर्म है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड अभी मूव ऑन करते हैं सस्पेंशन की तरफ, जिसको भी रिप्लेस करा जा रहा है। ऑलराइट, सो विद दैट डन, अब बारी आती है अपना जो पीछे का व्हील है उसको प्रिपेयर करने की, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि रेडी करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले उन्हीं की बात कर लेते हैं। एट फर्स्ट जो टायर है वो नया मैंने डाल दिया है, एज यू कैन सी। उसके बाद में बारी आती है जो व्हील बैरिंग्स है उनको लगाने की। इनके बीच में ये एक डिस्टेंस पीस है, ये लगने वाला है। उसके बाद में हमें ये सारी चीज़ें भी प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। बेसिकली हमें जो हब है उसमें हमें स्प्रोकेट लगाना है, एंड इसके जो भी फास्टनेस वगैरह वो लगेंगे। हब का बैरिंग लगेगा, इसकी ओएलसी लगेगी, पीछे का जो कैलिपर है उसको प्रिपेयर करना है। ब्रेक पैड्स हम जब इसको लगा देंगे तब डालेंगे, एक बार के लिए जो हमारा कैलिपर है एंड उसका ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों को मर्ज करके जो भी इसकी ये फ्रिक्शन वाली प्लेट्स वगैरह लगती हैं वो सारी लगा देंगे। कपलिंग रबर डालना है, एंड ये जो डिस्क प्लेट है इसको लगाना है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये पूरी ब्लैकआउट कैसे है। तो डिस्क प्लेट को पेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप बिना मास्किंग के पूरी को पेंट कर लो। एंड उसके बाद में जैसे ही आप 2-4 किलोमीटर बाइक चलाओगे तो ब्रेक पैड्स की वजह से जहाँ जहाँ पर ब्रेक पैड्स लगेंगे वहाँ से जो पेंट है वो पील ऑफ हो जाएगा। एंड उसके बाद में जब पूरा पील ऑफ हो जाए तो आप ब्रेक पैड निकालिए, मतलब उसके लिए टायर वायर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रेक पैड निकालिए, उनको साफ़ करिए, इसको पानी से अच्छे से धो लीजिए, एंड यू आर गुड टू गो। तो इसलिए ये ब्लैक है। तो कमेंट करने से पहले ही मैं बता देता हूँ कि ये रीज़न है। तो बस अभी ये सारा जो काम है वो करते हैं। एंड ये एक मेरा छोटा सा जुगाड़ है, एक 13 मिलीमीटर का सॉकेट लेकर के, जो अपने 1/4 इंच वाले सॉकेट सेट में एक जो छोटा एक्सटेंशन आता है उसको मैंने यहाँ पर वेल्ड करा लिया। तो अब जो छोटे वाले सॉकेट्स हैं वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जो जिसने वेल्ड करा है उसने एक छोटी सी प्रॉब्लम कर दी। मैं इसको रोटेट करता हूँ तो आप देख पाएंगे, ये बेसिकली वेल्ड प्रॉपर तरीके से नहीं करा, अदरवाइज़ ये एकदम परफेक्ट सोल्यूशन हो जाता। एंड जो स्विंग आर्म पे मैं ऑक्सीडेशन की बात कर रहा था ना कि वो गल गई थी, तो ये कैलिपर ब्रैकेट भी एल्यूमिनियम का है, एंड इसमें यहाँ पर देख सकते हो आप, तो इस तरीके से एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड ये तो चलो फिर भी काम चल जाएगा इससे, बिकॉज इसके ऊपर जो स्टील वाला प्लेट है वो लगने वाला है, लेकिन उसमें नहीं चल सकता था, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्सीडेशन कैन बी डेंजरस।
तो अपना रियर व्हील लग चुका है, लेकिन अभी इसकी जो टाइटनिंग की प्रोसेस है वो तो जब चैन लगाएंगे तब होगी, एंड जो ब्रेक का काम है वो भी हम बाद में करेंगे। सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि इसका जो फ्रंट हैंडल टी एंड जो फ्रंट की सस्पेंशन है, फ्रंट का टायर है, वो हम अभी लगा लेते हैं। ये फुटरेस्ट क्यों नहीं लगा सकता, उसके पीछे का रीज़न पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक बार इधर चलते हैं। ये रहा अपना फुटरेस्ट। तो बेसिकली वो जो स्क्रू मैंने बताया था ना, जिसने हमारे जो ब्रेक वाली साइड के जो फुटरेस्ट है उस पर स्क्रैचेस मार दिए थे, उसको लगाने के चक्कर में वो इस साइड का अवेलेबल नहीं है। तो जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम इसको नहीं लगा सकते हैं, एंड दैट इज़ रीज़न कि हमें अभी फ्रंट का जो काम है वो करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हैंडल टी है उसमें जो कॉन्सेट का ये वाला सेक्शन है, इसको लगाने से तो इसमें सबसे पहले इसके नीचे ये एक वॉशर लगता है, एंड ये रबर का सेक्शन है, डस्ट प्रोटेक्टर आप इसको कह सकते हैं, ये लगता है। तो ये तो हम बाद में भी लगा सकते हैं, ये स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन ये वाला जो पीस है या फिर ये वॉशर शिम जो भी आप बोलना चाहें, ये सबसे पहले हम ड्रॉप कर लेंगे, एंड उसके बाद में ये यहाँ तक तो चला जाएगा। अब इससे आगे इसको हमें टैप करके ऑल द वे नीचे तक लेके जाना पड़ेगा। और इसको लगाने के लिए मैंने जितनी भी टैपिंग करी है वो मैंने इस ऊपर वाले हिस्से पर करी है, और जो हमारी जो बॉल्स हैं, स्टील बॉल्स, वो यहाँ पर चलती हैं, ये जो चमक रहा है ना इस वाले हिस्से पर। तो ऊपर जो टैपिंग करी है उसका कॉन्सेप्ट के डैमेज होने से कोई भी लेना देना नहीं है, ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। एंड अब इसी तरीके से हमें चैसी में करना है। सो डन विद दिस वन। और इसी तरीके से मैंने नीचे की साइड भी ये लगा लिया है। तो अभी अपन अपनी जो हैंडल टी है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फ्रंट सस्पेंशन इंस्टॉल कर दी है, एंड ये एक्सल जो मैंने यूज़ करा है वो यूज़ करा है दोनों जो सस्पेंशंस हैं उनको अलाइन करने के लिए। दोनों जो ट्यूब्स हैं उनको ट्रिपल टी पर एंड अपर क्राउन पर हम कहाँ पर लगाते हैं उसमें थोड़ा सा 19-20 का जो मिसअलाइनमेंट रह जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर, वो इससे सोल्व करा जाता है। तो जब एक्सल प्रॉपरली स्लाइड हो जाए स्मूथली, दैट मीन्स कि हमारी जो सस्पेंशन है वो प्रॉपरली हमने फिट करी है, प्रॉपरली अलाइन करी है। एंड विद दैट बीइंग सेड एंड डन, अब बारी आती है जो फ्रंट व्हील एंड अदर कंपोनेंट्स हैं उनको इंस्टॉल करने की। बट उससे पहले उनको करना पड़ेगा प्रिपेयर। तो सबसे पहले इसके बेयरिंग डिस्टेंस पीसेस लगाएंगे, उसके बाद में इसकी ऑयल सील्स लगेंगी, फिर हमारी जो डिस्प्ले है वो लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर एक छोटी सी टिप कि ये जो दो एलन के बोल्ट्स हैं इनको टाइट करने से पहले हम हमारी जो फ्रंट सस्पेंशन है उसको लोड करेंगे, बिकॉज ये फ्लोटिंग एक्सल है। तो इसको जो टाइट करने का प्रोसीजर है वो ऐसे ही है। सबसे पहले हम सस्पेंशन को लोड करेंगे, रिलीज करेंगे, एंड फिर उसी पोजीशन पर इन दोनों एलन बोल्ट्स को टाइट कर देंगे। ऑलराइट, सो इसी के साथ हमारी जो ड्यूक है वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग तो मोटरसाइकिल्स होती नहीं है, तो इनको अपने पैरों पर प्रॉपर्ली खड़ा होने के लिए इस साइड स्टैंड चाहिए होता है, जिसका ये जो ब्रैकेट है इसको अभी लगाना बाकी है। बट एक गुड न्यूज़ ये है कि इसके अंदर ये जो स्क्रू टाइप वॉशर जो हमें चाहिए था वो भी हमारी जो सस्पेंशन है उसके साथ में आ गया था। तो अभी हम फाइनली ये वाला जो पीस है इसके साथ जो भी साइड स्टैंड एंड ऑल एसेसरीज़ हैं वो सारी लगा करके इसको अपने पैरों पर खड़ा कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज पार्ट 1 में इतना ही गाइस। इस वाली वीडियो में मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप मेक श्योर करें कि आप इसको और फैलाएं। उसका तरीका सिंपल सा है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय।